हम इस सृष्टि में कितने जन्मों से चक्कर लगा रहे हैं और इस जन्म मरण की प्रक्रिया में हम निरंतर चल रहे हैं। एक शरीर धारण करते हैं, उन्हीं संस्कारों के साथ नए संस्कार बनाते हैं, फिर नई तरह के एक इच्छाएं पैदा करते हैं। इच्छाओं के कारण ही हमारा जन्म है। इच्छा और संस्कार ही हमारे जन्म का कारण है। तो इन इच्छाओं को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, या हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए समाज में रहते हुए समाज इस दुनिया से के हर कर्म करते हुए भी न्यारा रहना, माना कि अपनी स्व स्थिति में कैसे रहें। उसका सबसे पहला उपाय होगा कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से निरंतर रहे, क्योंकि परमात्मा ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी हिसाब किताब है, विकर्म है, उनको खत्म कर सकती है उनकी याद से। एक कहा जाता है कि एक किसी का जैसे बहुत कठिन हिसाब किताब है तो उसे योग बल से या भोग बल से हम खत्म कर सकते हैं। तो योग बल से सहज हम अपने हिसाब किताब को खत्म करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा एक उपाय होगा कि हम निरंतर परमात्मा में को याद करें। ये एक सहज विधि होगी कि जैसे जैसे हम निरंतर परमात्मा को याद करते जाएंगे तो हमारे जो संस्कार जमा है हमारी आत्मा में, हमारी मन बुद्धि के ऊपर, वो नेचुरल रीति से एक खत्म होंगे। नेचुरल रीति से उसमें हमें एक, जैसे आप घर में बल्ब जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप जाने लगता है, तो ऐसे ही जीवन में जिन संस्कारों के कारण हम दुख अशांति को पा रहे हैं, तो अगर जीवन में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की स्मृति, ये ध्यान जब तब हम किस लिए करते हैं कि हम अपनी स्व स्थिति सुख शांति संपन्न जीवन में आए। तो इसका सहज उपाय होगा कि हम निरंतर परमात्मा के ध्यान में कैसे रहें। इससे सहज उपाय और कोई नहीं, क्योंकि परमात्मा सदा पवित्र है, सदा सर्वशक्तिवान है, शांति प्रेम आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान है, वो सर्व गुणों के भंडार हैं। तो जब हम उनकी निरंतर याद में रहेंगे तो हमारी आत्मा सहज ही पवित्र बनती जाएगी। तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से निरंतर, या हम कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में क्यों नहीं रह पाते। बार बार हमारे संस्कार इस दुनिया के देह के संबंधों के, इच्छाओं के, विषय विकारों के जो संस्कार है वो खींच लेते हैं और हमारा कनेक्शन टूट जाता है उस परमेश्वर से। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय होगा कि हमें अवेयर रहना होगा अपने प्रति, अपने संकल्पों को चेक करना होगा कि मुझ आत्मा के संकल्प, मन में कौन से विचार चल रहे हैं, उन विचारों की चेकिंग। जितना जितना आप विचारों की चेकिंग करेंगे उतना अपने आप को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि सभी कर्मों का जो स्रोत है, या तो वो हमारे संकल्प हैं, वो हमें बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप किसी को कष्ट देने की सोच रहे हैं, आप किसी को सुख देने की सोच रहे हैं, या आप अपने प्रति क्या सोच रहे हैं। एक अपने अंदर एक चेकिंग, अवेयरनेस कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आदमी बाहर भटक रहा है, अपने भीतर नहीं झांक रहा है। तो
इस चीज के लिए हमें बहुत अवेयर होना होगा। दूसरा, उस परमेश्वर से कनेक्शन करने के लिए या उनकी निरंतर याद बनी रहे, इसके लिए हमें थोड़े उपाय भी करने होंगे। जैसे अपने अंदर सद्गुणों की धारणा, कि जैसे जीवन में आज तक हम सब यही करते हैं कि ये मेरा है, या धन मेरा, संपत्ति मेरी, जो मेरे मेरे का जो भाव जीवन भर आप खुद एक, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल छोड़ो किसी चीज को, नहीं, लेकिन एक सत्यता है कि हम एक ड्यूटी कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के प्रति किया, आपके माता पिता ने आपके प्रति किया, आपने समाज के लिए किया, तो एक नेचुरल प्रोसीजर चल रहा है। उसमें जब मैंपन, मेरापन बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो दुख का कारण है। जब हम निमित्त मात्र एक ट्रस्टी की तरह, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जॉब पे जाते हैं तो उनसे हमारा कि एक हम अर्न के पैसे के लिए हम जा रहे हैं, या हमने एक जो भी बनाया है, तो वो एक ट्रस्टी की तरह है ना। परिवार में हम ईश्वर को बीच में लाके, कि भगवान ने मुझे उसे निरंतर याद करने का एक उपाय है ये, कि हम उसे निरंतर कैसे, उसके साथ हमारी निरंतर याद बनी रहे। तो ट्रस्टी भाव आएगा जीवन में, तो हमारे अंदर एक बहुत सारे सद्गुण जो आज परिवारों में रहते हैं, कि मैं मेरापन मेरेपन को खत्म करने का ये सद्गुण है ट्रस्टी भाव। अपने प्रति भी साक्षी भाव के अपने प्रति, सर्व के प्रति हम जब देखेंगे तो आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी। आप परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। आजकल ये होता है कि परिस्थिति बड़ी हो जाती है और आत्मा कमजोर हो जाती है, तो फिर उसमें उसे सामना नहीं कर पाती। तो हमें परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा निरंतर परमात्मा की याद में जीवन हो। दूसरा, हम देखेंगे कि जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, या हम संस्कारों के जो बोझ है हमारी आत्मा पर, मन बुद्धि पर, वो खत्म होते जाएंगे, उसका प्रमाण होगा कि हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम नेचुरल प्रोसीजर में होंगे। कोई मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, हमारी आत्मा के गुण खुद से उजागर होंगे, क्योंकि वो आत्मा एक, जैसे कहा ना कि प्रकाश नेचुरल आएगा, तो आत्मा का गुण है शांति, आत्मा का गुण है प्रेम, सुख स्वरूप रहना। अब सुख भी कई तरह के हैं, है ना। शांति, तो प्रेम और शांति, सुख, जब आत्मा पवित्र होगी तो ये तीनों चीजें नेचुरल होंगी। उनके लिए आप देखेंगे आज समाज में इसके लिए, शांति के लिए कितना प्रयास कर, घर परिवार को आप देख लो, कितना भी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है। आज कितनी ही कारणों से, सिर्फ विकारों के कारण, कहीं ईर्ष्या होगी, कहीं अहंकार होगा, कोई भी, चाहे लोभ है, कोई भी विकारों के कारण हमारी आत्मा ये सफर कर रही है। अगर हम जीवन में गुण धारण करेंगे तो हमारे जीवन में नेचुरल शांति होगी। अगर हम शक्तियां धारण करेंगे तो हमारे जीवन में नेचुरल सुख आएगा, नेचुरल सुख। क्योंकि हमें संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज के लिए, जब हम कमजोर होते हैं तो हम संघर्ष नहीं कर पाते। तो दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, कि ज्ञान हो, समझ हो, हमारे अंदर गुण हो, शक्तियां हो, तो नेचुरल जीवन में सुख, शांति, प्रेम होगा। तो जब आत्मा खुद फुलफिल होती है तो वो दूसरों को नेचुरल दे पाती है। तो ये एक विधि है अपने जीवन की को पवित्र बनाने की। पवित्रता
तो एक बहुत बड़ा सद्गुण है, उसके अंदर सारे पवित्रता में सद्गुणों से संपन्न और विकारों से मुक्त, पूरी तरह विकारों से मुक्त, किसी भी विकार का कोई स्थान नहीं जीवन में। तो जब आत्मा पवित्र बनेगी तो सद्गुणों से संपन्न बनेगी, और सद्गुणों से संपन्न आत्मा नेचुरल खुश होगी तो परमात्मा की याद नेचुरल रहेगी, उसे याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक उपाय है कि हम उस परमेश्वर की याद में निरंतर रहें, उसके लिए हमें सद्गुणों की धारणा जीवन में अति आवश्यक है, समझ आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। हमें उन सद्गुणों को जीवन में लाना है। निरंतर उस परमेश्वर को याद करने के लिए हमें उस परमेश्वर की ही विशेषताओं को ध्यान रखना होगा। जैसे हम उन्हें कई रूपों में याद करते हैं, लेकिन वो जैसे हैं उनको वैसे याद करना। जैसे किसी व्यक्ति को आप गलत उसमें भाव में याद करते हैं तो उस तक याद पहुंचती नहीं है। वो परमेश्वर जो है, जैसे हैं वैसे अगर आप उन्हें याद करेंगे तो आपकी याद उन तक पहुंचेगी। अभी तक हम समझते आए हैं कि परमात्मा का सही परिचय क्या है। परमात्मा का वास्तविक परिचय आप महसूस करेंगे कि हम जो भी उपाय उस ईश्वर तक पहुंचने के करते हैं, हमारी आत्मा करती है ना। तो आत्मा का पिता भी परमात्मा है, तो वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में अगर आप, या ज्योति लिंगम शिव के रूप में उस परमेश्वर को हम कहते हैं कि हम आत्मा उस पिता की संतान है, हम वो शांति, प्रेम, आनंद का सागर है, सद्गुणों का भंडार है। तो उस परमेश्वर के सद्गुणों के रूप में उसे याद करना। दूसरा, उसे हम सर्वोच्च, सर्वज्ञ, जन्म मरण से रहित, त्रिदेव रचयिता, त्रैलोकीनाथ, उनकी जो विशेषताएं हैं उनके रूप में उन्हें याद करना। किसी भी व्यक्ति को आप याद करते हैं तो उसके सद्गुणों के कारण ही तो याद करते हैं ना, या उसकी बुराई है, जो भी आपके मन में जो आपने भाव बना लिए, तो उस परमेश्वर का सत्य परिचय अपने अपने अंदर समाए। जब आपके अंदर समाया हुआ होगा सत्य परिचय, तो आपको भासना स्वतः ही आएगी, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्ड हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में, हमारी बुद्धि में जमा है। बस उसे स्मृति में लाना है। हम विस्मृत हो गए इस समाज में, जो भी है इस जन्म मरण के चक्र में आकर के हमारी विस्मृति हो गई है। हमें पुनः स्मृति स्वरूप होना है, और हम ये बार बार चिंतन, इसके अलावा हम अपनी दिनचर्या को भी बहुत नियमित बनाएंगे, जैसे एक व्यवस्थित, सात्विक, क्योंकि परमात्मा सदा ही पूछते हो जाए तो हमारा जीवन पूरी तरह से सात्विकता की तरफ होगा, तभी हमारा निरंतर परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है। ये भी एक अनिवार्यता है। सात्विक जीवन के बिना हम उस परमेश्वर का महसूस ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें हमारा आचार व्यवहार, हमारा आहार, सभी कुछ सात्विक, सोच, सब कुछ, जब हमारी सात्विकता हमारे जीवन में नेचुरल होगी तो परमेश्वर का हमें महसूस होता नेचुरल रीति से ही, फिर वो हमारा पिता है ना। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस परमेश्वर